तो 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो जंतर मंतर पे सक्सेसफुल हो गया। लेकिन ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ और जिस तरीके की इसकी रिपोर्टिंग हुई उस पे मैं अपना ओपिनियन रखना चाहता हूँ और थोड़ा सा अपना इंसाइट देना चाहता हूँ मैं। जैसे कि मैंने जो प्रोटेस्ट के कवरेज देखे उसमें ज़्यादातर उसमें बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स थे या जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं या पत्रकार हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि जितने भी प्रोटेस्टर्स थे कि क्या आपने ये एग्ज़ाम दिया है, क्या आपको इसका मीनिंग पता है। देखिए, ये बात बिल्कुल जायज़ है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। आप कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ आप बैठे हैं, आप किन बातों को सपोर्ट कर रहे हैं, उसका आइडिया, उसका अवेयरनेस होना बिल्कुल ज़रूरी है। आप ऐसे ही कहीं भी मुँह उठा के नहीं जा सकते जहाँ आपको बिल्कुल नहीं मालूम। ये बात बिल्कुल जायज़ है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। बट इसके साथ साथ मैं ऐसे बहुत सारे पत्रकार देखे जो ये कोशिश कर रहे थे वहाँ पे क्वेश्चंस करके, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन करके, कि किसी भी तरीके से वो ये साबित कर दे कि आपने कभी नीट नहीं दिया, आप कभी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं। उन सभी के लिए, या अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है तो आप सब के लिए मैं यही बताना चाहूँगा। 11th क्लास की NCERT की बुक है एक पॉलिटिकल थ्योरी, आप जाइए, उसे ऑनलाइन भी मिल जाएगा। मैं उसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा भी रहा हूँ, देखिए ऊपर लिखा हुआ है। और उसका चैप्टर नंबर 2 है फ्रीडम के ऊपर। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में वोल्टेयर की एक स्टेटमेंट है पेज नंबर 28 पे, आप पढ़िए उसको ध्यान से, ठीक है। उसका एसेंस ये कहता है कि आई मे डिसअप्रूव, मतलब मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो भी आप बात कह रहे हैं, लेकिन फिर भी आई विल फाइट टिल डेथ। मैं आपको, मतलब मैं मरने तक, मतलब आखिरी सांस तक मैं इस चीज के लिए आपके साथ लड़ूंगा ताकि आप वही बात कह सके जिसको मैं डिसअप्रूव करता हूं। ऐसा वोल्टेयर ने क्यों कहा? इतना बड़ा विद्वान है, बेवकूफ तो है नहीं वो, या तो हम ज्यादा विद्वान हैं उससे जो हम उसकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि मैं नीट नहीं दिया, मैंने CUET नहीं दिया, मैं कुछ भी नहीं दूं, लेकिन अगर मुझे ये लगता है कि ये बात सही है तो मुझे उसके साथ जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। आज अगर आप सही, जो, अब आपको इसको एक और एग्जांपल लीजिए, जब BSNL बिक रहा था, ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज जो थी, जो प्राइवेटाइज हो रही थी, वो सारे एम्प्लॉयज जो थे प्रोटेस्ट कर रहे थे। हो सकता है आपको मालूम भी ना हो, और नहीं मालूम होने की वजह से आप कभी उनके साथ नहीं गए। तो ऐसा है कि 100 में से अगर 20-20 के ग्रुप हैं, 3-4 ग्रुप, सबके मैटर हमेशा अलग रहेंगे। कभी भी कोई ऐसा मैटर नहीं आएगा एक्सेप्ट कि कोई एक्सटर्नल एग्रेशन ना हो जाए, हमारे देश पे कोई हमला ना हो जाए, ठीक है, ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन ना हो जाए। अदरवाइज सभी, हर तरीके के ग्रुप, कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स जो है वो बिल्कुल अलग होती है, और वो अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए ही फाइट कर सकते हैं। अब जैसे मैं मेल हूं तो मुझे वो प्रॉब्लम्स कभी नहीं समझ आएंगी जो फीमेल्स को होती है, ठीक है, या वो उनको फ्रीडम को लेकर के उनके मन में क्या ओपिनियन है, मैं वो कभी नहीं समझ सकता। एज अ मेल मैं समझ सकता हूँ, हाँ, मैं इतना समझ सकता हूँ कि फ्रीडम के क्या मायने हैं और फ्रीडम क्यों मिलना चाहिए। तो जो जिस कम्युनिटी से, जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्योंकि कम्युनिटी, कैटेगरी, कास्ट, रीजन सब कुछ है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत समय लगेगा इससे ऊपर उठने में, आज भी समय लगेगा, ऐसा नहीं है, बहुत हद तक ऊपर उठे हैं, धीरे धीरे उठ भी रहे हैं, बट समय लगेगा। बट स्टिल हम उस चीज को नहीं समझ सकते हैं। तो क्या हम नीट के, और जो अभी अभी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लूं, तो अगर नीट के बच्चे प्रोटेस्ट करने जा रहे तो उन्हें हम अकेला छोड़ दें? मतलब हम पेपर नहीं दे रहे हैं तो हम उनका सपोर्ट नहीं करें? ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर आपको लगता है, अगर वो जो पत्रकार हैं, अगर उन्हें जरा सा भी बेसिक का नॉलेज होता, पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल थ्योरी का, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स का, अगर उनको जरा सा भी नॉलेज होता तो वो ये, बल्कि वो एनकरेज करना चाहिए उन्हें कि बहुत अच्छी बात है कि आप देश का एक नागरिक अपने मुद्दे को लेके आ रहे हैं और आप उस नागरिक के साथ हो। क्या होता है कि हमारे जो राजनेता हैं वो यही फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं हमेशा कि कौन सा सिटीजन, कौन सा नागरिक किस नागरिक के खिलाफ है, क्योंकि अगर आप उसके खिलाफ नहीं होंगे तो उनको पॉलिटिक्स करने का मौका नहीं मिलेगा। तो हमारे बीच में जो डिफरेंसेस है वो कभी भी गवर्नमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं बननी चाहिए। सिटीजन्स को हमेशा एकजुट रहना चाहिए।
और आगे बढ़ कर के मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखिए, प्रोटेस्ट कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, ठीक है? इसको आप कोई भी पत्रकार या कोई भी ग्रुप इसको कभी भी नेगेटिव सेंस में तो प्रेज़ेंट ही नहीं करना चाहिए इसको। आप अगर आपने सरकार बना दिया, वोट दिया, हम सबने मिलके वोट दिया, सरकार बन गई। अब वो सरकार सिर्फ उनकी नहीं है जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, वो सरकार देश की है और वो सभी की सरकार है। अब वो सारे जनता, वो जो 550 लोग बैठे हैं, वो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें से कुछ लोग सरकार में है, लेकिन वो पार्लियामेंट पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। तो जब सरकार का गठन हो जाए, तो एज ए सिटीजन, एज एन अवेयर सिटीजन, हम लोगों को क्या होना चाहिए कि हम लोग अपोजिशन के साथ चले जाए। आप डिसएग्री करो अपोजिशन से, लेकिन उनके साथ चले जाओ। अपोजिशन की ताकत बनो, ताकि वो पार्लियामेंट में सही तरीके से बिल्कुल दमखम लगा करके हर चीज पे सवाल कर सके। क्योंकि जिस दिन सरकार को इस बात का एहसास हो गया कि अपोजिशन कमजोर है, वो अपनी मनमानी करेगा। और जिस दिन सरकार को ये मालूम चला कि अपोजिशन ने प्रोटेस्ट बुलाया है, 200 बुलाया है, 1000 पहुंच जाएंगे, उनके ऊपर प्रेशर होगा और वो सही काम करेंगे। सही काम का मतलब यहाँ अकाउंटेबिलिटी से है। अच्छा, एक बात बता दीजिए, अगर आप सरकार से नाराज हैं, आपने सरकार चुना, सरकार ने कोई काम किया, आप उसके खिलाफ हैं, आप कैसे बताएंगे? क्या फोन करेंगे आप उन्हें? मैसेज करोगे? व्हाट्सएप करोगे? पॉलिटिकल स्फीयर में सरकार से नाराजगी जताने का या सरकार के डिसीजन के खिलाफ है आप, इस बात को शो करने का आपके पास एक ही तरीका होता है, आप प्रोटेस्ट करेंगे। और वो प्रोटेस्ट ऑब्वियसली पीसफुली होगा। आप बस यही तो बताना चाहते हैं, और सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका संज्ञान लेकर के और उस चीज को करेक्ट करे। वो समझना चाहिए कि जिस जनता ने हमें जिता करके यहाँ बिठाया है, आज वो जनता अगर सड़क पे है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है, कहीं ना कहीं हम उनके जो एक्सपेक्टेशंस है उस पर उतर नहीं पा रहे हैं। अब ये सवाल ये आता है कि क्या हर कोई प्रोटेस्ट करे तो उसकी बात सुननी चाहिए? बिल्कुल सुननी चाहिए। कोई कम्युनिटी अगर प्रोटेस्ट कर रही है, कोई नर्मदा आंदोलन में प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई जंगल काटने के लिए कर रहा है, तो क्या आपको इतनी बार बेसिक सी चीज समझ नहीं आ रही है कि लोग परेशान हैं? लोगों की परेशानी से हट करके हमें काम करना है। और सरकार बनती किस लिए? लोगों को परेशान करने के लिए या लोगों को सुविधा देने के लिए? ये सरकार एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज जस्ट एन एग्रीमेंट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हटिए, कोई दूसरा आएगा, वो करने की कोशिश करेगा, उनसे नहीं होगा, वो भी हटेंगे, तीसरा आएगा। लेकिन जनता तो वहीं की वहीं रहेगी। जनता परमानेंट है, सरकार बदलती रहेगी। तो इसलिए हमेशा जनता को एक साथ रहना चाहिए। यही मेरा संदेश है।